हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का सिलेबस का डिस्कशन किया था। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद फिर हमारी क्लासेस प्रॉपर्ली कोर्स वाली स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें जो एक्सटर्नल थ्योरी एग्ज़ाम होता है वो 70 नंबर का ही होता है। इसमें टोटल देखिए 5 यूनिट्स होती हैं। पहली यूनिट पे हमारा है बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो रेलिवेंस है मैकेनिक्स का विद दी फिज़िकल वर्ल्ड वो किस तरीके से। साथ में फिर अप्लाइड की मैकेनिक्स मींस एप्लीकेशंस ऑफ दिस सब्जेक्ट इन द वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, देन इट इज़ नोन एज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स क्या होता है। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं मैकेनिक्स की, वो हम स्टडी करेंगे। इसके बाद स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे हम। होती क्या है, यहाँ पे केवल हमें थोड़ा सा ही पढ़ना है स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स में थोड़ा इसका ज़्यादा वाला वर्जन है। इसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट पढ़ेंगे हम, फंडामेंटल डेराइव यूनिट, ये भी हमारा फिजिक्स के साथ कॉमन रहेगा। उसके बाद फोर्स के हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, फोर्स क्या कहलाता है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये सारे पढ़ेंगे। उसके बाद जो ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा गया है। इसके बाद ये इतना रहा अपना थ्योरी। इसके बाद ये आ जाता है हमारा न्यूमेरिकल पार्ट, जो कि है ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द फोर्स होता है। उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। जब किसी बॉडी पर दो फोर्स एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन से, अगर किसी बॉडी पर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं एक पॉइंट पर, डिफरेंट पॉइंट पर, सेम प्लेन पर, इसके बारे में स्टडी करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके बाद लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस डायरेक्ट लिखने के लिए आता है, तो इसको हम सीखेंगे। इसके बाद सेकेंड यूनिट है हमारी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम होने के बाद दो डायग्राम होते हैं, एक होता है स्पेस डायग्राम, एक होता है फ्री बॉडी डायग्राम। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस वाले चैप्टर में जो आना है वो है लैमीज़ थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट है हमारे पास और एक्सप्लेनेशन भी है इसमें। इसके बाद इसका हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लैमीज़ थ्योरम का, जो कि आना ही है। या तो लैमीज़ थ्योरम का स्टेटमेंट आएगा, अदरवाइज इसके न्यूमेरिकल 100% आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीम, सपोर्ट्स क्या होता है, लोड्स कितने होते हैं और बीम्स कितने टाइप की होती हैं, ये पढ़ना है। इसके बाद हमें जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है उस पर यदि हमारा लोड लग रहा है, पॉइंट लोड और यूडीएल में से कोई भी एक या दोनों लग रहे हों, तो इनमें हमें रिएक्शन कैलकुलेशन करनी पड़ती है सपोर्ट पर, ये हम पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है। लैमीज़ थ्योरम आएगा और बीम्स रिएक्शन आएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रिक्शन पढ़ेंगे हम। फ्रिक्शन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले फ्रिक्शन होता क्या है। उसके बाद हम टाइप्स और लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आता है इसका डेफिनेशन। इसके बाद रिलेशनशिप पढ़ेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है जो 4 और 5, ये बहुत ही सिंपल यूनिट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, और जो भी हमारे पास वेटेड बॉडी होती है उनका हम निकालेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो दोनों केसेस में हम सॉल्व करेंगे। प्लेन फिगर्स की केस में हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्किल, सेमी सर्किल, इन सभी का और इन सब के कॉम्बिनेशन से बनने वाली
बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। सेकंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे वो सॉलिड के केस में निकालेंगे, जो कि क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर के साथ कॉम्बिनेशन से जब कोई बॉडी बनती है तो उसके में हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही सिंपल यूनिट है। लास्ट यूनिट है सिंपल लिफ्टिंग मशीन। लिफ्टिंग मशीन्स होती क्या है पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ टर्म्स होते हैं सिंपल लिफ्टिंग मशीन में, वो पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मशीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ फार्मूला बेस्ड यूनिट। हमें फार्मूला को याद करना है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। उसके बाद कुछ आइडियल मशीन क्या होती है, मशीन में फ्रिक्शन क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है मशीन की, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल यूनिट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल एक्सल एंड व्हील, डिफरेंशियल एक्सल व्हील का भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद सिंगल परचेज और डबल परचेज स्क्रैप बेंच है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, इनकी वेलोसिटी रेशियो होती क्या है। और इसके बाद वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक और गियर पुली ब्लॉक लास्ट में है टॉपिक, इनकी भी स्टडी करेंगे। तो ये ओवरऑल बहुत ही आसान तो नहीं कहेंगे, पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। 60% कम से कम न्यूमेरिकल तो रखेंगे, कभी कभी 80% भी आ जाते हैं। इसलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप लोग इस चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी नया वीडियो डले तो आप उसको मिस ना करें। अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आपको ये वाला सब्जेक्ट बहुत अच्छी ढंग से पढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।